अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन एक ही है, मतलब एक ही है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है। तो क्वेश्चन अब है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 7-11, ठीक है। यानी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, ये 7 और 11 से, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू -1 5 एंड 7 6। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है हमारे पास कि एक लाइन है L, ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन हमने फाइंड करनी है और ये एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? 7 11, ठीक है। यानी जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसमें सिर्फ एक पॉइंट हमें पता है। अगर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करूँ तो मुझे स्लोप भी पता होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहा है कि एक और लाइन है, वो लाइन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्ज कर ले वो लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है। मैं इसको ज़रा सही बना लेता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन जो मैंने अभी ली है, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ ना कि लाइन पासिंग थ्रू -1 5 एंड 7 6। तो ये लाइन असल में 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक -1 5 और दूसरा पॉइंट 7 6 है, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो लाइन जो जिसके ये 2 पॉइंट्स है, ये जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इसके ऊपर 90 डिग्री है, ठीक है ना। यानी ये परपेंडिकुलर का मतलब ये कि इनका आपस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा सोचें इसको। हमने ये देखा था कि अगर कोई लाइन की स्लोप हो हमारे पास, तो दूसरी लाइन जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल, और साथ में उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने ये देखा था कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो स्लोप है, जो मतलब परपेंडिकुलर स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि m1 इक्वल टू -1/m2, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये स्लोप आ जाती है तो मैं ये स्लोप फाइंड कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। इसका जो बेसिक फार्मूला तो ये था ना हमारे पास, जो हमने जो पढ़ा था कि परपेंडिकुलर स्लोप्स कैसे ली जाती हैं, कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर तो उसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? -1, ठीक है। हम अब ये करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, और इसकी स्लोप जो भी आएगी तो हम इस जो लाइन हमें जो चाहिए उसकी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये वाले, इसको हम एक को A कह देते हैं, दूसरे को B कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इन पॉइंट्स की मदद से क्या निकालेंगे? इस लाइन की स्लोप। ये हमारे पास ना गिवन लाइन है, मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ। ये लाइन आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड लाइन। और ये लाइन आपके पास क्या है? गिवन लाइन, ठीक है। तो जो गिवन लाइन है उसकी हम पॉइंट को यूज़ करके क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। तो इसमें क्या है कि गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है? गिवन पॉइंट्स आर A,
-1 5 एंड b जो कि 7 6 है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट we shall find the slope of given line, जो given line है उसकी स्लोप फाइंड करेंगे पहले पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो वो लाइन जो कि हमारे पास जो गिवन लाइन है वो ए बी से पास हो रही है, तो सबसे पहले हम उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। लेट स्लोप फाइंड करने के लिए पॉइंट्स को मैं मेंशन कर लेता हूँ कि x1 y1 और b जो पॉइंट है वो x2 y2, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला हम यूज़ करते हैं जो कि हमने पढ़ा था, यूजिंग स्लोप फार्मूला। तो स्लोप का फार्मूला क्या था हमारे पास, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं कि y2 माइनस y1 6 माइनस 5 जो यहाँ पर है 6 और माइनस 5 और नीचे 7 माइनस 1 बल्कि, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 क्योंकि माइनस ऑलरेडी 1 के साथ लगा हुआ है, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 1/8। तो ये हमने क्या किया कि हमने स्लोप को फाइंड कर लिया जो कि गिवन लाइन की स्लोप थी, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसकी स्लोप क्या आ गई इस लाइन की, m इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि सिंस द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन, यानी अब ये देखें कि ये जो गिवन लाइन है और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का जो है प्रोडक्ट वो होता है -1। तो इसमें हम ये करते हैं कि फिर स्लोप हम फाइंड कर लेंगे किसकी, रिक्वायर्ड लाइन की, क्योंकि उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे उसी स्लोप को। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, -1/m, क्योंकि ये m है तो वो हो जाएगा -1/m जो हम दूसरी लाइन को की स्लोप फाइंड करेंगे। जब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा m की जगह पे 1/8, तो ऊपर इसे हम ले जाएंगे तो m तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। तो -8 अब जो स्लोप आई है वो बेसिकली अब किसकी स्लोप आ गई है, ये गिवन लाइन की। तो इसकी स्लोप जो है वो अब क्या आ गई है, -8। तो स्लोप किसकी हेल्प से निकाली हमने, इस गिवन लाइन की स्लोप की हेल्प से हमने रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप निकाली। क्यों कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों और एक लाइन की स्लोप हमें पता हो तो दूसरी की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेकर और साथ में उसका साइन चेंज करके, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन की, ठीक है। नाउ टू फाइंड द
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड लाइन में देखें तो उसकी ये जो हमारे पास ये जो है मतलब रिक्वायर्ड लाइन एल जो है, अब इसके पास ये पॉइंट भी है और ये स्लोप भी है। पॉइंट क्या है 7, 11 और स्लोप क्या है -8। तो अब हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि m कितना है हमारे पास -8 है और पॉइंट जो है वो x1 y1 कितना है हमारे पास 7, 11। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तमाम वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करें। y1 क्या है 11, m -8 और x -7। ठीक है, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अब तो आसान हो गया ना फाइंड करना। इसको मल्टीप्लाई करें -8x प्लस 56, तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाकी का। x को इस तरफ लेकर आ जाए तो 8x प्लस y माइनस 11 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8x प्लस y माइनस 67 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3-2 मेकिंग एन एंगल 135 विद x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट गिवन है और एक हमारे पास एंगल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि एंगल की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं स्लोप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, वी हैव एंगल 135 डिग्री एंड पॉइंट हमारे पास क्या है 3-2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप। तो फर्स्ट वी शैल फाइंड स्लोप using inclination alpha is equal to 135 डिग्री। ठीक है, तो therefore m का क्या फार्मूला है, एंगल जब हमारे पास होता है तो टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा को हम जो है अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से अगर देखें तो हमारे पास
135 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो स्लोप आ गई हमारे पास, ये नहीं, स्लोप हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि बल्कि हमने फॉर्म यूज़ करनी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव और पॉइंट था हमारे पास, उसको हम x1/1 कहेंगे, जो किसके इक्वल है, -3 -2 के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो स्लोप भी है हमारे पास और पॉइंट भी है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो वैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एंगल ठीक है या नहीं, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, टेंजेंट 135 डिग्री को देख लेते हैं कि ये वाकई उसके बराबर है या नहीं। तो ये -1 है, तो ठीक है, कंफर्म करना अच्छी बात है। अच्छा, तो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 = m x - x1। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, जो वैल्यूज थी हमारे पास गिवन, y -2, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2, m -1 है, और x एज इट इज़, और x1 क्या आएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या किया कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहीं पर लिख लेता हूँ बाकी का सॉल्यूशन। तो y + 2 हो जाएगा, -x माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x इस तरफ आ जाएगा, y पहले से इस तरफ है, +2 - 3 = 0। तो x + y - 1 = 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल था, जिससे हमने क्या फाइंड किया, स्लोप को फाइंड किया। ठीक है, और पॉइंट को लेकर हमने फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ की। तो इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।